हेलो स्टूडेंट, इंस्पायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस किया था आर एस अग्रवाल के बुक। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा था वो कुछ इस तरह से था, √1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स वाई इज इक्वल टू, देन फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। ये क्वेश्चन था, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का, जो कि अभी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 जो कह रहा है कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब, कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब, याद रखेंगे बच्चों। ये जो कह रहा है कॉस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, यानी कि ये जो पहला क्वेश्चन है जो कि पावरेबल फॉर्म में है, ये पावरेबल फॉर्म में है। और पावरेबल का जो बेस है, पावर का जो बेस है वो ट्रिगो है, और ट्रिगो हमको पता है कि एंगल का रिस्पेक्ट में होता है, जो पहले लेक्चर में मैंने बताया था। इसको डिफ्रेंशिएट करने के, डिफ्रेंशिएट on both side WR2 with respect to x dy अपॉन dx, डी ध्यान दोगे कैसे चेन रूल अप्लाई होगा यहाँ पे, होल स्क्वायर। यहाँ समझिए कि ये जो है बेस है, पावरेबल फंक्शन बेस का रिस्पेक्ट में होता है, और बेस जो है एक्स क्यूब है, यानी कि अभी dx का रिस्पेक्ट में नहीं हुआ है। ये फंक्शन को फिर से cos एक्स क्यूब, अब यहाँ पे समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है एंगल का रिस्पेक्ट में होता है, और एंगल इसका एक्स क्यूब है। देन फिर से एक्स क्यूब, ये पावरेबल फंक्शन बेस का रिस्पेक्ट में ए डी एक्स आ गया। मतलब डिफ्रेंशिएशन को हमने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अरेंज किया है। उसके बाद डिफ्रेंशिएशन का जो फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे। इन दोनों फार्मूले में अगर देखा जाए तो n x टू द पावर n माइनस 1, ये फार्मूला अप्लाई, क्योंकि हम जानते हैं x टू द पावर n का जो डिफ्रेंशिएशन होता है ये होता है n x टू द पावर n माइनस 1, यानी कि x के प्लेस पे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बेस है। 2 cos एक्स क्यूब का पावर अगर 2 माइनस 1 करेंगे तो ये 1 ही होगा, इंटू कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन, यानी कि आप माइनस साइन एक्स क्यूब रख दो, इंटू और एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, ये वाला फार्मूले से, यानी कि 3x क्यूब को लिख लो पहले, 3x क्यूब। एक और फार्मूला हम जानते हैं, ये माइनस लगा लेंगे, 2 साइन एक्स कॉस एक्स के फॉर्म में इसको चेंज कर लिए, 2 पहले लिख लो आप साइन एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब। और जहाँ तक आपको पता होगा, मैंने फॉर्मूले में पहले भी बताया था, साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये फार्मूला साइन 2x का है, यानी कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। एंगल कुछ भी है, फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों एंगल सेम होना चाहिए, यानी कि आप इसको लिख सकते हो साइन 2x, साइन 2 और x के प्लेस पे है एक्स क्यूब, यानी कि आपका आंसर होगा -3 एक्स क्यूब साइन 2 एक्स क्यूब। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो कह रहा है सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1, सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन नंबर है आपका 17, y इज इक्वल टू सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1, सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब फिर से वही रूल, डिफ्रेंशिएट WR2 x dy अपॉन dx। अब यहाँ समझो ये क्या है, सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जो है, सॉरी यहाँ सेक होगा, सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कंप्लीट का होल क्यूब है, और हम जानते हैं कि पावरेबल फंक्शन बेस का रिस्पेक्ट में है, और सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये बेस की तरह काम कर रहा है। फिर से सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंगल का रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, डी एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये अलजेब्रिक फॉर्म है, वो वेरिएबल का रिस्पेक्ट में होगा, यानी कि x का रिस्पेक्ट में होगा। ये सेक x का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा, सेक x इंटू टेन एक्स होता है, सेक x के प्लेस पे जो है वही रहने दो, x मतलब एंगल की बात कर रहा है, इंटू टेन एक्स होता है, टेन एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस 1। और अगर हम सेक x की बात करें, ओह सॉरी, ये जो है पावरेबल फंक्शन है, तो पहले पावर को कर लो आप, सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका जो पावर है
वो है 3, 3 माइनस 1 करेंगे 2, और सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 10 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बात किया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का आपका डिफ्रेंसिएशन 2x होगा। मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट आप, 2x 3 2 जा 6x, सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 10 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ध्यान दोगे ये भी सेक्स दोनों सेम है, तो एंगल को क्यूब कर लो आप, ये जो पावर है उसको क्यूब कर लो, सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1 और आपका होगा 10 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है आपका cos 3x रूट ओवर cos 3x। y इज इक्वल टू रूट ओवर cos 3x। समझिएगा सबसे पहले रूट वाला फंक्शन है, यानी कि ये भी पावरेबल फंक्शन है। मैंने पहले भी बताया है, चेन रूल अप्लाई करोगे, cot cos 3x है, यानी कि रूट के अंदर जो भी होगा वो उसके रिस्पेक्ट में होगा, मतलब ये पावरेबल। जरा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, ये रूट x का मतलब होता है x का पावर 1/2, तो है तो ये पावरेबल फंक्शन ही, बेस इसका cos 3x होगा। cos 3x कहने का मतलब आप ये बेस में ले आओगे d cos 3x, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एंगल का रिस्पेक्ट में, फिर से 3x को करोगे, ये अलजेब्रिक फॉर्म है। रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट होता है, 2 रूट cos 3, रूट के अंदर कुछ भी हो उसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट जो रहेगा आपको उसको रखना है। cos 3x का होता है माइनस साइन 3x कर दो, cos x का माइनस साइन x, और 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा आपका। अरेंज कर लो यहाँ पे, -3 साइन 3x/2 रूट ओवर cos 3x। ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ये 17 का। क्वेश्चन नंबर ये 17, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 18 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें हम। क्वेश्चन 20 जो है 18 के बाद 19, और क्यूबिक रूट साइन 3x y इज इक्वल टू क्यूबिक रूट साइन 2x है, चलो 2x या 3x, वो एंगल 2x हो या 3x, वो साइन का एंगल है, तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है। अब इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले आप लिखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ y। अभी बेसिक क्वेश्चन है इस तरह से, क्यूबिक रूट x, ध्यान दोगे यहाँ पे, ये क्यूबिक रूट x मतलब x टू द पावर 1/3 हुआ, यानी कि ये भी पावरेबल फंक्शन है। d साइन 3x टू द पावर ये हो गया 1/3 अपॉन d, बेस हो जाएगा 3x। फिर से करोगे साइन 3x, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एंगल का रेस्पेक्ट में 3x डिपॉन x, पावरेबल फंक्शन है, यानी कि 1/3 साइन 3x टू द पावर 1/3 -1 करोगे, इंटू साइन का डिफरेंशिएशन cos 3x, और 3x का 3 हो जाएगा आपका। यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हो ये और 3, ये 3 को, यानी कि आप लिख सकते हो cos 3x साइन 3x टू दी पावर, एलसीएम लोगे तो -2/3, और ये 2/3 को नीचे भी ले जा करके आप लिख सकते हो, या ओवरऑल cos 3x बाई साइन 3x का पावर 2/3, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। मेंशन कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है बहुत सिंपल है, यह है रूट ओवर 1 प्लस cot x। यहाँ से आशा करता हूँ दिखाई दे रहा होगा आपको। अगर हम बात करें रूट ओवर 1 प्लस cot 2x, कैसे सॉल्व करना है ये, इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूँ। रूट का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट 1 प्लस cot x होगा। अगर हम बात करें रूट के अंदर का, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, और cot 2x है तो cot 2x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर 2x, और ये 2x एंगल है, एंगल का डिफरेंशिएशन करोगे 2 ये कैंसल आउट होगा, मतलब आपका आंसर होने वाला है cos x स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस cot 2x, यहाँ भी आपका 2x होगा।
चलिए 20 नंबर क्वेश्चन काफ़ी आसान है, इसको खुद से भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है 23 नंबर। 23 क्वेश्चन को भी मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। कॉसेक क्वेश्चन कह रहा है कॉसेक क्यूब 1/x क्यूब वाई। सिंपल क्वेश्चन है। 1/x क्यूब को x टू द पावर -3 कर दो और इसका पावर जो है ये 3 हो। डायरेक्ट वही चेन रूल अप्लाई करोगे। सबसे पहले चेन रूल अप्लाई करोगे, ये बेस का रिस्पेक्ट में होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कॉसेक एक्स है और कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स होता है और फिर एक्स क्यूब का करोगे, x टू द पावर -3 का करोगे, मतलब -3 x टू द पावर -4 इसका डिफरेंस। इसका भी आप ट्राई करोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें। आप चाहो तो इसको बहुत सिमिलर क्वेश्चन है, इससे मिलता जुलता है 19 क्वेश्चन नंबर 19 से। चलिए बच्चे तो ट्राई करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, यानी कि अगर डिफ्रेंशिएट करोगे आप, रूल अगर अप्लाई करते हो, ऐसे डायरेक्ट आंसर लिखना चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो 1/2 रूट साइन एक्स क्यूब और साइन का होता है कॉस एक्स क्यूब और एक्स क्यूब और 3x²। इसको अरेंज कर लोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन प्रॉपर वे में एग्जाम में अगर आपका डिफरेंशिएशन इस तरह से दे तो आप प्रॉपर वे में सॉल्व करोगे। साइन एक्स क्यूब रूट वाले पावरेबल फंक्शन है बेस का रिस्पेक्ट में, साइन एक्स क्यूब यानी कि डी साइन एक्स क्यूब बेस है एक्स क्यूब, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एंगल का रिस्पेक्ट में, और फिर से एंगल को करोगे पावरेबल फंक्शन डी एक्स का रिस्पेक्ट में। रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट हो जाएगा आपका साइन एक्स क्यूब और साइन का होता है कॉस एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का है 3x²। अरेंज कर लो इसको 3x² कॉस एक्स क्यूब बाई साइन एक्स क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर जो है 23 से कुछ क्वेश्चन जो है या मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 23 पहले सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ से क्वेश्चन चेंज हुआ है आपका, y इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स साइन एक्स। ध्यान से समझेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y WR टू x dy अपॉन डी एक्स डी रूट ओवर एक्स साइन एक्स अपॉन डी एक्स साइन एक्स। एक अलजेब्रिक फॉर्म में, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, एक्स साइन एक्स अपॉन डी एक्स यहाँ लिख सकते हो क्योंकि u इंटू वी यहाँ पर अप्लाई करोगे। इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x साइन एक्स। अब यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई करना है, तो मैंने पहले भी फार्मूला बताया u इंटू वी का। u इंटू वी का फार्मूले की बात करो, u को निकालेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v को निकालो, u का डिफ्रेंशिएशन। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको निकालना चाहते हो। जैसे x को निकाल लिया मैंने, d अपॉन डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन होगा साइन एक्स का, साइन प्लस यूज होगा, फिर अब साइन एक्स को रेस्ट पे छोड़ना है, डी अपॉन डी एक्स। एक्स का डिफ्रेंशिएशन वैसे 1 होगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से लिख के दिखाना है आपको एग्जाम में, एक्स साइन एक्स। साइन का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो कॉस एक्स होता है प्लस साइन एक्स इंटू 1। आप चाहो तो इसको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई 2 रूट एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर एक्स साइन एक्स। ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 23। तो आगे क्वेश्चन जो कह रहा है रूट ओवर 24 की बात करें हम, रूट ओवर कॉट रूट एक्स। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है बच्चे रूट ओवर कॉट रूट एक्स। ये बड़ा आसान है और ये देख के भी सॉल्व कर सकते हो, रूट ओवर कॉट रूट एक्स। यहाँ पे ये ट्रेस करने की जरूरत है कि ये जो फंक्शन क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले रूट है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल है वो भी आपका रूट में है। तो कैसे करोगे, तो एक स्टेप में चाहो तो इसको आंसर लिख सकते हो 1/2 रूट कॉट रूट एक्स, क्योंकि रूट का डिफरेंशिएशन रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। तो रूट की जगह में कुछ भी हो तो 1/2 रूट जो था उसको लिख दिया मैंने। अब रूट के अंदर जो है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। रूट के अंदर में है कॉट एक्स, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन हमको पता है माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर जो एंगल है वही एंगल रखोगे रूट एक्स। और हम जानते हैं कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से 1/2 रूट एक्स होने वाला है। तो 2 2 4, आंसर अगर आप लिखोगे तो डायरेक्ट में आपका आंसर 1/4 रूट एक्स
कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट ओवर कॉट रूट एक्स। आप यहाँ भी छोड़ दोगे तो आंसर आपका सही है। अदरवाइज अगर साइन रूट को कॉसेक स्क्वायर को चेंज करके कन्वर्ट करके भी आप लिख सकते हो, हालांकि आपका यहाँ आंसर ये सही है। अगर हम प्रॉपर वे की बात करें, प्रॉपर वे में कैसे करोगे आप, रूट ओवर कॉट रूट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। मैंने बताया कि रूट जो होता है पावरेबल फंक्शन है, बेस का रिस्पेक्ट, रूट के अंदर जो भी है वो उसका बेस कहलाएगा डी। अब तो रूट हटेगा, कॉट रूट एक्स डी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, रूट एक्स अपॉन डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स। रूट का 1/2 रूट कॉट रूट एक्स, कॉट का होता है आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर जो एंगल है वही, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। अरेंज करके वहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको लिख सकते हो। चलिए यहाँ तक तो सिमिलर क्वेश्चन रहा 24। अब बात करते हैं 25 का, तो साफ कर लेते हैं। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 25 अगर आप चाहें तो सॉल्व करें। कॉट क्यूब एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कॉट क्यूब एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ध्यान से समझने का जरूरत है। कॉट क्यूब एक्स स्क्वायर यानी कि पावरेबल फंक्शन है, बेस है इसका कॉट एक्स स्क्वायर। बात करते हैं कॉट एक्स स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का रेस्पेक्ट में, एंगल जो है एक्स स्क्वायर बेस का रेस्पेक्ट में। 3 कॉट एक्स स्क्वायर का पावर 3 - 1 करोगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये 2 × 2 = 4 मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे आगे में अगर पावर लगा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि कॉट एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर की बात कर रहा है, और कॉट एक्स का हम जानते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हुआ, और एक्स स्क्वायर का होगा 2x। 3 × 2 आप लिख सकते हो 6x, ये वाला साइन माइनस यहाँ यूज कर लिया। कॉट यहाँ स्क्वायर लिखने से अच्छा आप यहाँ लिख लो एक्स स्क्वायर, ये सेपरेट करेगा दोनों में, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये तो लिख दिया मैंने। ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर ये 25 है, आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन है, फर्स्ट